बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खलीक कोहिस्तानी है। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो रमज़ान से रिलेटेड है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, शब बारात का महीना चल रहा है। तो हम मुसलमान दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं, हम रमज़ान को बड़ा अच्छे से वेलकम करते हैं। हम रमज़ान के अंदर कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी हकूक़ को पूरे करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपनी ज़बान का, अपने अमालों का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो यस, जब आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ भी सिखानी है। तो मैं आज जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब वो 7 एक्टिविटीज़ जो आपने अपने बच्चे को रमज़ान आने से पहले सिखानी है लाजमी। इससे रमज़ान का मज़ा भी दुबाला होगा, प्लस रमज़ान का जो एसेंस है ना, रमज़ान का जो एक खूबसूरती है, वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं आप बच्चे के अंदर इंस्टॉल कर सकोगे। तो पहली चीज़ जो आपने अपने बच्चे को रमज़ान आने से पहले सिखानी है वो ये कि आपने उसको एक्साइटमेंट बतानी है कि आप कितने एक्साइटेड हो इस रमज़ान को वेलकम करने के लिए। क्योंकि रमज़ान वो वाहिद महीना है कि अल्लाह कहता है कि मैंने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दिए, मैंने अपने तमाम जितने भी मेरी रहमतें हैं, बरकतें हैं, जितनी भी मेरी रहमान और रहीम वाली सिफ़ात हैं, वो उन सब चीज़ों के दरवाज़े मैंने खोल दिए तमाम मुसलमानों के लिए। आओ जितना समेट सकते हो समेटो। रोज़े की हालत में जो मुसलमान की जो मुंह की जो खुशबू होती है, जो भी स्मेल होती है, वो मुझे खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह का ये फरमान है रोज़ेदार के लिए। आपने अपने बच्चे को ये बात सिखानी है कि वो आप कितने एक्साइटेड हो इस रमज़ान को वेलकम करने के लिए, क्योंकि आप अनलेस उसको ये चीज़ नहीं सिखाओगे, आइंदा आने वाली जो नस्ल है ना, वो इस रमज़ान की एसेंस को भूल जाएंगी। तो आपने जिस तरह मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ और अपने भतीजों के साथ, मैं लाजमी उनको ये बात सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं रमज़ान से आने से पहले उनके साथ ये डिस्कशन कर चुका हूँ कि रमज़ान क्या है, रमज़ान की एसेंस क्या है, रमज़ान की अफादियत क्या है। ये सब चीज़ें आपने अपने बच्चों को लाजमी सिखानी है। सेकंड चीज़ जो आपने अपने बच्चों को, सेकंड एक्टिविटी जो आपने अपने बच्चों को रमज़ान आने से पहले सिखानी है, ये सिखानी है कि आपको पता है रमज़ान का जो महीना है ना, उस बाबरकत महीने के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान भी नाजिल फरमाया था। तो आपने रीडिंग बुक रमज़ान से रिलेटेड उस बच्चे को सिखानी है, उसको पढ़ने का तरीका बताना है। आपने रमज़ान से रिलेटेड जितनी, जैसे कुरान पाक है ना, कुरान पाक के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अम्बिया किराम के किस्से हैं। सूरह मरियम उठाएं, सूरह यूसुफ उठाएं, सूरह नमल उठाएं, और सूरह जिन उठाएं। ये वो सारी कुरान तो खुद एक मुअज़्ज़ा है, क्योंकि अल्लाह ने दिया अल्लाह के रसूल को, तो दोनों अनक्वेश्चनेबल चीज़ें, और जिब्राइल लेकर आए। कुरान की एक एक आयत मुअज़्ज़ा है, कुरान की एक एक चीज़ मुअज़्ज़ा है। तो आपने अपने बच्चे को इस रमज़ान मुबारक, रमज़ान के आने से पहले उसके लिए किताबें लेकर आनी है, अम्बिया किराम के किस्से लेकर आने हैं, कुरान के किस्से लेकर आने हैं, और साथ बैठ के उसको रीडिंग करानी है, उसको किस्से बताने हैं। आप ये मामूल बना लें। मैं तो अपनी बच्ची के साथ यही करता हूँ। मेरा ये मामूल है डेली का कि मैं रात को अपनी बच्ची को सोने से पहले एक कहानी लाजमी सुनाता हूँ। आपने भी अब से ये कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू करना है। अपने बच्चों को अम्बिया किराम के किस्से सुनाएं, अपने बच्चों को आप अम्बिया किराम के वाक़यात सुनाएं। तो दूसरी एक्टिविटी ये कि आपने अपने बच्चे को किताबें पढ़ना सिखानी है, या किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा करना है। नंबर तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने एनिमेशंस, रमज़ान से रिलेटेड जितने भी एनिमेशंस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, या रमज़ान से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको किसी न किसी ऐप वगैरह पे नज़र आती हैं, तो आपने वो अपने बच्चे को लाजमी सिखानी है। लाजमी उसको बताना है कि आपने ये 3-4 चैनल्स को रमज़ान में लाजमी देखना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? साइकोलॉजी दुनिया की कहती है बच्चों की कि आप जब अपने बच्चे को कोई चीज़ बताते हो तो वो इतना नहीं सीखता जितना वो ट्यूटोरियल से, कार्टून से, फिल्मों से और एनिमेशन से सीखता है। तो आपने पहले सर्च करना है कि कौन कौन से ऐसे रमज़ान से रिलेटेड एनिमेशंस, कार्टून, मूवीज़ हैं जिससे हम अपने बच्चों को आदाब ज़िंदगी सिखा सकते हैं। आपने वो सारे के सारे अपने बच्चों को सिखाने हैं, उसको दिखानी है वीडियो रमज़ान से पहले, ताकि वो रमज़ान को भी आपके साथ मिल कर सके। चौथी एक्टिविटी जो आपने अपने बच्चों को रमज़ान से पहले सिखानी है, वो आपने उसको गोल सेट करना सिखाना है। अब गोल सेट करने से क्या मुराद है? भाई मैं 7 साल के बच्चे को, 4 साल 5 साल के बच्चे को गोल सेट करने से आपकी क्या मुराद है? तो गोल सेट करने से मुराद ये है कि उसको बताना है कि भाई हमने 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, ये हम सबका गोल है। तो हम रमज़ान में एक दूसरे को ये बात रियलाइज़ कराएंगे, याद कराएंगे कि भाई 5 टाइम की नमाज़ पापा आपने नहीं पढ़ी, मामा आपने नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़, ये एक गोल हो गया। नमाज़ पढ़ने के, हर नमाज के बाद 2 मिनट के लिए कुरान पाक लाजमी पढ़ना है, कम से कम 2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सको, लेकिन कम से कम 2 मिनट के लिए। प्लस एक कुरान लाजमी महीने में आपने ख़त्म करना है। तरावी लाजमी पढ़नी है, क़यामुल लैल लाजमी करना है। आस पड़ोस वाले को अफ्तार या अफ्तार में याद लाजमी रखना है। राशन का, आपके पास मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से अच्छा खाना पीना नहीं कर रहे होते रमज़ान में, तो आपने उन लोगों का ख्याल रखना है। तो ये छोटे छोटे गोल्स हैं जो आपने बच्चे को सिखाने हैं।
इससे फ़ायदा क्या होगा, उसकी पर्सनल लाइफ में उसको पता चलेगा कि गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी फिर गोल सेट करने लग जाएगा। प्लस वो रमज़ान की अफादियत को समझेगा, रमज़ान के एसेंस को समझेगा कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। रमज़ान हमें सिर्फ खाना पीना या भूखा रहना नहीं सिखाता, रमज़ान एक दूसरे के बारे में एम्पैथाइजिंग करना सिखाता है, एक दूसरे के बारे में हमदर्दी रखना सिखाता है। 5वीं एक्टिविटी जो आपने अपने बच्चों को रमज़ान आने से पहले सिखानी है वो ये कि आपने रमज़ान हमारे लिए मेहमान खुसूसी होता है, तो उस मेहमान खुसूसी को वेलकम करने के लिए, जैसे हमारे घर में कोई खाला आ जाए, मामू आ जाए, दूर से कोई रिश्तेदार आ जाए और बाहर मुल्क से आ जाए तो फिर तो अलग ही सीन है। तो जैसे बाहर मुल्क से रिश्तेदार आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में अच्छी खासी सफाइयाँ करते हैं, मतलब ऐसी अच्छी सफाई करते हैं कि कोई गंदगी नज़र न आए। तो रमज़ान भी हमारे लिए मेहमान है। हमने अपने बच्चे के साथ मिल के घर को साफ़ करना, किचन में अपनी वाइफ के साथ मिल के किचन साफ़ करना, बहनों के साथ अम्मियों के साथ मिलकर किचन साफ़ करना, बच्चों को सिखाना कि डस्टिंग किस तरह से होती है, बर्तन क्या होते हैं, सफाई किस तरह से होती है, अपने चप्पलें कहाँ उतारते हैं, अपने जूते कहाँ उतारते हैं, अपने कपड़े कहाँ पे रखते हैं, हैंड वॉश किस तरह करते हैं, बैठते किस तरह से हैं, खाने खाने से पहले क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आपने अपने बच्चे को सिखानी है। 6ठी एक्टिविटी जो रमज़ान आने से पहले आपने अपने बच्चे को सिखानी है वो ये कि आपने रमज़ान के पैकेजेस बनाने, कुछ प्रिपेयर आपने रमज़ान के पैकेजेस करने। रमज़ान के पैकेज के अंदर आप एक चॉकलेट रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, खजूर रख सकते हैं, फेनिया रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे से साशे रख सकते हैं, टैंक के या रूह अफ़ज़ा के। छोटे छोटे से पैकेट्स बनवाएं, वो पैकेट्स फिर अपने बच्चे के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस में, अपने बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने बच्चे के फ्रेंड्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करो और उसके ऊपर छोटा सा खूबसूरत से स्टिकर लगाएं कि रमज़ान पैकेज और अपने बच्चे का नाम लिखें, ताकि उसको ऑनरशिप मिले, उसको पता चल जाए कि देना भी है, हमेशा सिर्फ लोगों से लेना नहीं है। तो रमज़ान पैकेज वाला सीन आप लाजमी करें। रमज़ान पैकेज यकीन करें मैजिकल चीज़ें आपके अंदर पैदा करेगा। बच्चे को ये पता चलेगा कि देने वाला हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो लेने वाला हाथ बन जाए। तो रमज़ान पैकेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने लगेंगे, 1,000 लगेगा, 2,000 लगेगा, 3,000 लगेगा, भाई आप गिनती के 10 पैकेट्स बनाए, ज़्यादा पैकेट्स बना जाए। 7वीं चीज़ और जो आखिरी चीज़ आपने अपने बच्चे को सिखानी है वो ये कि आपने रमज़ान पार्टी लाजमी उसको सिखानी है कि भाई आपने रमज़ान में एक दफ़ा लाजमी रमज़ान पार्टी करनी है, जिसको हम रोज़ा अफ्तार कहते हैं, जिसके अंदर रोज़ा अफ्तार के अंदर आपने तमाम उसके दोस्तों को बुलाना है, बच्चों के दोस्तों को बुलाना है, बच्चों के दोस्तों के वालिदैन को बुलाना है, एक साथ मिल के एक दस्तरखान के ऊपर अपने बहन भाइयों को बुलाना है, अपने जिससे नाराज़गी है उसको बुलाना है, एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ के अफ्तार करना, अफ्तार के दरमियान में एक दूसरे को खाना देना है, एक दूसरे को चीज़ें पास करना, खुद भूख लग रही है लेकिन फिर भी बराबर वाले को खजूर देना, छोले देना, पकोड़े देना, ये वो सब चीज़ें हैं जिनका आपने एहतमाम करना है। 7 चीज़ें, पहली चीज़ अपनी एक्साइटमेंट बतानी है, दूसरी चीज़ आपने रमज़ान की बुक्स पढ़नी है, नंबर 3 आपने एनिमेशन सिखाने हैं, नंबर 4 आपने गोल सेट करना है, नंबर 5 आपने अपने हाउस को, अपने घर को साफ़ सुथरा करना है, नंबर 6 आपने रमज़ान के पैकेज बनाना है, नंबर 7वां आपने रमज़ान पार्टी अरेंज करनी है। तो ये वो सब चीज़ें जो आपके इस रमज़ान को बाबरकत रमज़ान बनाएंगी, प्लस आपके बच्चों को ये बात रियलाइज़ कराएंगे कि रमज़ान होता क्या है। खुदारा आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को बात सिखाएं रमज़ान क्या चीज़ है, रमज़ान की इंपॉर्टेंस क्या है, रमज़ान की अफादियत क्या है। रमज़ान से भूखा पेट रखने का नाम नहीं है, या रमज़ान से छोले पकोड़े समोसे बिरयानी खाने का नाम नहीं है। रमज़ान नाम है सेक्रीफाइस का, रमज़ान नाम है एक दूसरे का ख्याल रखने का, रमज़ान नाम है एक दूसरे अल्लाह से डरने का, रमज़ान नाम है अपनी जन्नत चमकाने का। बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस रमज़ान को अच्छे से गुजारें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, क़यामुल लैल करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ज़बान से हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, लोगों की ग़ीबत ना करें, लोगों को गाली नहीं दें, बर्दाश्त करें और बर्दाश्त करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मेरी आप सबसे दुआ है कि अल्लाह आप सबको इस बाबरकत रमज़ान से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आप सबका खलीक कोहिस्तानी।